Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about Banking Laws Amendment Act 2025. हालांकि इस लॉज में अमेंडमेंट जो बिल पास किया गया वो दिसंबर 24 में पास किया गया, लेकिन अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि इसको अभी एनफोर्स कर दिया गया है। और इसका एम क्या है कि एनहांस बैंकिंग गवर्नेंस को बढ़ावा देना है और इसके साथ साथ ऑडिट ट्रांसपेरेंसी को भी इम्प्रूव करना है। उसके साथ साथ जो डिपॉजिटर्स है उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है। उसके साथ ही ये क्या करेगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा और उनके ऊपर रेगुलेटरी सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत भी करेगा। जैसे की रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इसमें क्या किया गया है कि इसमें अभी जो पहले कितना था कि 5 लाख तक था, अभी से रिवाइज करके 2 करोड़ तक कर दिया गया है। यानी कि 5 लाख तक जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था वो 1968 से ऐसा ही चला आ रहा था, लेकिन एट प्रेजेंट इकोनॉमिक चीज़ों को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, रियलिटीज़ को देखते हुए इसको 2 करोड़ तक करना जरूरी था। तो ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होते हैं, अगर आप इसको समझेंगे कि कोई भी पर्सन ए जो कि वर्क कर रहा है एज अ डायरेक्टर किसी बैंक बी में, है ना, या ऑफिसर की तरह वो काम कर रहा है किसी फाइनेंशियल स्टेक या फर्म में, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ये कारण बन जाते हैं इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के। तो ये रीजंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो पर्सन ए है वो बैंक बी में काम कर रहा है या किसी फाइनेंशियल स्टेक में काम कर रहा है, और उसके साथ साथ उस पर्सन ए ने क्या किया हुआ है कि उसने कुछ शेयर्स होल्ड किए हुए हैं किसी कंपनी XYZ के, ठीक है, और उसकी वैल्यू लगभग जो है 12% है। 12% का वैल्यू निकल के आता है 10 लाख रुपीज तक। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 12% उसने क्या कैपिटल या शेयर्स जो है अपने होल्ड किए हुए हैं, और जिसका वैल्यू 10 लाख रुपीज है XYZ कंपनी का। किसने होल्ड किया हुआ है? जो पर्सन ए है उसने, यानी कि पर्सन ए डायरेक्टर भी है किसी बैंक का या ऑफिसर है। उसके अलावा उसने किसी दूसरी कंपनी XYZ के शेयर्स भी होल्ड किए हुए हैं जिसका वैल्यू 10 लाख रुपीज है। अब कंपनी XYZ को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन की जरूरत है, तो वह बैंक के पास जाता है। वो बैंक के पास जाता है और बैंक उसे क्या कर देता है? लोन देने से मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि वो बैंक लोन की डिमांड करता है, 50 लाख रुपीज लोन की डिमांड करता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये एक लिमिट है, ये एक लिमिट है, यानी कि जो उस बैंक में एक व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिसका शेयर वैल्यू 10 लाख रुपीज है XYZ में, और जो कि 5 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में बैंक उसको लोन नहीं दे सकता है। जिसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 2 करोड़ कर दिया है। यानी कि अब XYZ कंपनी अगर बैंक बी के पास जाएगी जिसमें पर्सन ए एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है, तो एट प्रेजेंट और 50 लाख रुपए लोन की डिमांड करता है, तो एट प्रेजेंट उसको मिल जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमिक बूस्ट होगा और इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इसी को कहा जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कॉर्पोरेटिव बैंक्स रिफॉर्म किए गए इसमें, यानी कि डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो 8 to 10 ईयर्स तक बढ़ा दिया गया है, ताकि जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं उसमें वर्क बहुत अच्छे से हो सके और एक व्यक्ति जो लॉन्ग टर्म तक डायरेक्टर बना हुआ है वो कॉर्पोरेटिव सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को और अच्छे से इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। जो अगर हम देखें यहाँ पर कि कॉर्पोरेटिव जो बैंक सिस्टम्स हैं वो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू आते हैं, क्योंकि ये जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। लाइक जैसे पंचायती राज को 73rd और म्यूनिसिपैलिटी को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो उसी तरह से 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या किया गया? अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में स्थापित किया गया। और ऐसा करना, यानी कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्म कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट भी है, और ये राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है, आर्टिकल 19(1) के अंडर आता है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको और उनके फंड को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, यानी जो PSBs हैं यानी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनका जो वहाँ उनके पास जो अनक्लेम्ड शेयर्स बढ़े हुए हैं, इंटरेस्ट हैं, बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इसमें
दिया जाता है, यानी कि ये कहा जाएगा कि जो ट्रांसपेरेंसी है, यानी कितना फंड पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है, कितना डिपॉजिट है और जो अनक्लेम्ड शेयर है वो सही लोगों तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी की भी बात इसमें की गई है। इसके अलावा ऑडिट क्वालिटी को भी बढ़ावा देने की बात की गई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ताकि हाईली क्वालिटी ऑडिट किया जा सके और हाई क्वालिटी ऑडिट प्रोफेशनल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और इम्प्रूव हो सके जो ऑडिट स्टैंडर्ड है बैंकों का, जिससे क्या होगा, जिससे क्या प्रमोट होगा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो दोस्तों इस सेक्टर को लेकर, यानी बैंकिंग सेक्टर को लेकर हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस बनाता ही रहता है, जिसमें से 2021 का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, जिसमें ये ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया की बात करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंसेस शेयर्स। थर्ड स्टेटमेंट है, दे वर बाउट अंडर द प्रीव्यू of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. Which of the statement given above is or are correct? तो 1 only, 1 2 2 and 3 only, 3 and 1 only, 1 2 and 3 only कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, थोड़ा सोचिए और टाइम लीजिए। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा बी 2 and 3 ओनली। ठीक है, 2 and 3 ओनली। ये लोकल बोर्ड्स के थ्रू सुपरवाइजर रेगुलेट नहीं होते हैं। अगर अभी आप देखा जाए तो कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं इसका मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट देखती है, लेकिन जो मनी ट्रांसफर को लेकर सारा मैकेनिज्म है, मैनेजमेंट है, वो आरबीआई रेगुलेट करती है, यानी कि डुअल रेगुलेट होता है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए, और आशा करता हूं कि आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला है। सो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और इसके साथ साथ मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, एंड उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना ना भूलें k.त्रिभुवन, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि डेली आपके पास नया और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचे किसके रिगार्डिंग, यूपीएससी के रिगार्डिंग, सनसनी न्यूज खबरों से दूर रहते हुए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस पर ही फोकस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन, जय हिंद।